नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहले जान लेते हैं शुरुआत से पहले कि आज बुलेटिन में किन-किन खबरों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बात होगी जिस तरीके से कंगना रनौत ने किसानों के लिए बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश से लेकर हत्यारे, रेपिस्ट जैसे तमाम बातें उनके द्वारा कही गई, जिसके बाद अब किसान संगठनों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो अगली खबर होगी वो किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ को लेकर, क्योंकि उनका भी गुस्सा फूटा है और तक ये मांग की है कि कंगना रनौत को जेल तक पर सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर कई तरीके से निशाना साधा है। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरीके से 700 से ज्यादा किसानों की जो शहादत हुई है उसको लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान दिया है। और आखिर में हम बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सरवन सिंह पंढेर को लेकर, जहां किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के दिए गए बयान के बाद अभिनेत्री तमाम विपक्षी नेताओं से लेकर किसान संगठनों के निशाने पर आ गई है। कंगना के बयान ने एक बार फिर विवाद को खड़ा कर दिया है। कंगना को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। तो उसके ऊपर जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए। कि कंगना रनौत इस बयान के ऊपर खुद माफी मांगे और कंगना रनौत जी को माफी मांगनी चाहिए। डल्लेवाल जी को दिल्ली एयरपोर्ट पर ऊपर रोका गया, ये निंदनीय है। ऐसा रोका रकाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं। मैं सरवन सिंह पंढेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं, जो भाजपा के पार्टी ने नेशनल लेवल पर कंगना रनौत जी के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा की एमपी है कंगना रनौत, तो उसके ऊपर जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए पार्टी को कि कंगना रनौत इस बयान के ऊपर खुद माफी मांगे और कंगना रनौत जी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से कल डल्लेवाल जी को दिल्ली एयरपोर्ट पर ऊपर रोका गया, ये निंदनीय है। ऐसा रोका रकाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमें भी बाहर जाके प्रचार करने का हक है। और 31 अगस्त को लाखों किसानों मजदूरों के इकट्ठे इन बॉर्डरों पर होंगे। सभी देशवासियों को, उत्तर भारत के सभी राज्यों के किसान मजदूर माताओं बहनों को अपील कर रहे हैं, अधिक से अधिक 31 अगस्त को बॉर्डरों पर पहुंचे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो के बयान से किनारा कर ले मांगे और कंगना रनौत जी को माफी मांगनी चाहिए। डल्लेवाल जी को दिल्ली एयरपोर्ट पर ऊपर रोका गया, ये निंदनीय है। ऐसा रोका रकाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं। मैं सरवन सिंह पंढेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं, जो भाजपा के पार्टी ने नेशनल लेवल पर कंगना रनौत जी के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा की एमपी है कंगना रनौत, तो उसके ऊपर जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर
पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए पार्टी को कि कंगना रनौत इस बयान के ऊपर खुद माफी मांगे और कंगना रनौत जी को माफी मांगनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो कंगना रनौत से ही जुड़ी हुई, जहां किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के एक और विवादित बयान के बाद अब किसान उनको माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कह दिया है कि ऐसी बयानबाजी के लिए कंगना को जेल भेजो और सांसद पद से बर्खास्त करो। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवादित बयान अब और तूल पकड़ता जा रहा है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कंगना को संसद के पद से हटाने की मांग की है। इस वीडियो में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा है कि कंगना का विवादों से पुराना नाता है। उन्होंने पहले किसान आंदोलन में 100 रुपए लेकर बैठने की बात कही और अब उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर इतने बेकार आरोप लगाए हैं। सुनिए इस वीडियो में अभिमन्यु कोहाड़ ने कंगना को लेकर क्या कहा। अभी जो ये कंगना रनावत ने बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंदा बयान किसानों के ऊपर दिया है, इसकी जितनी ज्यादा आलोचना करी जाए उतनी ही कम है। कंगना रनावत का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले इन्होंने एक बार ये कहा था कि ये किसान आंदोलन में जो महिलाएं आती हैं वो 100 रुपया लेके आती हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। तो ये जो विवादास्पद बयान बार बार दे रही हैं, इन बयानों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रोक लगाए जाने की जरूरत है। हम कंगना रनावत को इस लायक नहीं समझते कि उनके बयान पे कोई जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री जी को देना चाहिए। अब जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि वो किसान कल्याण को लेकर पूर्ण तौर पे समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैचारिक तौर पे, पॉलिसीज तौर पे हमारा आपकी सरकार के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं। क्या ये चीज शोभा दे रही है कि आपकी पार्टी की एक सांसद लगातार बार बार किसानों और मजदूरों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है? वो किसान और मजदूर जो अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का कार्य करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार लगातार सरकारों की गलत नीतियों के कारण 1990 के दशक से लेकर अब तक 4 लाख से अधिक किसान और मजदूर आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। उन किसान मजदूरों के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना क्या वो उचित है माननीय प्रधानमंत्री जी? और अगर उचित नहीं है, अगर आप कंगना रनावत के इस बयान से सहमत नहीं है, तो आपकी पार्टी को कंगना रनावत के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर कंगना रनावत इस तरीके के बयानों के लिए माफी नहीं मांगती है तो निश्चित तौर पे आने वाले हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा पूरे तरीके से साफ होने जा रही है। जो 5-10 सीटें अभी आने की जो उनकी उम्मीद थी, अगर इस तरीके के बयान दिए जाते रहे तो ये किसान मजदूर समाज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरीके से साफ कर देगा। इनकी एक भी सीट हरियाणा में नहीं आएगी। तो हमारी ये स्पष्ट मांग है कि कंगना रनावत और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए माफी मांगे और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई सांसद हो या मंत्री हो, कि वो देश के अन्नदाता का इस तरीके से आएगा। तो हमारी ये बिल्कुल निवेदन है, प्रार्थना है इस सरकार से कि वो कंगना रनावत को संसदीय के पद से तुरंत बर्खास्त करे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। किसानों के ऊपर दिया है, इसकी जितनी ज्यादा आलोचना करी जाए उतनी ही कम है। कंगना रनावत का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले इन्होंने एक बार ये कहा था कि ये किसान आंदोलन में जो महिलाएं आती हैं वो 100 रुपया आंदोलन में रेप हो रहे, बार बार दे रही हैं। इन बयानों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रोक लगाए जाने की जरूरत है। हम कंगना रनावत को इस लायक नहीं समझते कि उनके बयान पे कोई जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री जी को देना चाहिए।
अब जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि वो किसान कल्याण को लेकर पूर्ण तौर पे समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैचारिक तौर पे, पॉलिसीज तौर पे हमारा आपकी सरकार के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं। क्या ये चीज शोभा दे रही है कि आपकी पार्टी की एक सांसद लगातार बार बार किसानों और मजदूरों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है? वो किसान और मजदूर जो अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का कार्य करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार लगातार सरकारों की गलत नीतियों के कारण 1990 के दशक से लेके अब तक 4 लाख से अधिक किसान और मजदूर आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। उन किसान मजदूरों के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना, क्या वो उचित है माननीय प्रधानमंत्री जी? और अगर उचित नहीं है, अगर आप कंगना रनावत के इस बयान से सहमत नहीं है, तो आपकी पार्टी को कंगना रनावत के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर कंगना रनावत इस तरीके के बयानों के लिए माफी नहीं मांगती है तो निश्चित तौर पे आने वाले हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा पूरे तरीके से साफ होने जा रही है। जो 5-10 सीटें अभी आने की जो उनकी उम्मीद थी, अगर इस तरीके के बयान दिए जाते रहे तो ये किसान मजदूर समाज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरीके से साफ कर देगा। इनकी एक भी सीट हरियाणा में नहीं आएगी। तो हमारी ये स्पष्ट मांग है कि कंगना रनावत और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए माफी मांगे। और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई सांसद हो या मंत्री हो, कि वो देश के अन्नदाता का इस तरीके से अपमान करेगा, देश के अन्नदाता की भावनाओं को इस तरीके से ठेस पहुंचाएगा। तो हमारी ये बिल्कुल निवेदन है, प्रार्थना है इस सरकार से कि वो कंगना रनावत को संसदीय। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से कंगना रनौत के बयान पर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी एक बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गलियारों में भूचाल आ गया है। किसान संगठन से लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने वाली बीजेपी कान खोलकर सुन लो, हम उन 750 किसानों को शहीद होने का दर्जा देंगे। आज इस मन से मैं कहता हूँ बहुत जिम्मेवारी से, 750 के 750 किसान, वो चाहे हरियाणा के रहने वाले हो चाहे हरियाणा के बाहर के रहने वाले हो, उनको शहीद का दर्जा भी देंगे और अगली कांग्रेस की सरकार उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी भी लगाएगी। याद करिए, यही वायदा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आपसे किया था 2014 से पहले। 2013 में मैं पार्टी का प्रधान था उन दिनों। मटोर गांव के गवांड से आए मेरे बड़े बुजुर्गों को याद होगा, कंडेला के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने उस समय 12 किसान खेत मजदूर बैकवर्ड के हमारे भाई मारे थे गोली कांड में। उससे पहले कादमा में भिवानी के अंदर गोली कांड हुआ था और एक मंडियाली में हुआ था। ये 3 गोली कांड हुए थे जिनमें किसानों, गरीबों, बैकवर्ड एससी के हमारे भाइयों की मौत हुई थी, वो शहीद हुए थे। 10 साल तक किसी सरकार ने सुध नहीं ली। 2013 में आपके बेटे ने वायदा किया था, 2014 में सरकार बनने के 30 दिन के अंदर एक एक आदमी को घर से बुला के नौकरी लगा के दी थी, शहीद का दर्जा दिया। आप जाके कंडेला भी पता कर सकते हो, कादमा भी, मंडियाली भी। एक बार फिर कांग्रेस की सरकार तो बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि लोग ही असली भगवान हैं। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन सबको भी शहीद का दर्जा भी देंगे और परिवार को 2 रोटी का रोजगार भी देंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे और आपके लिए, खुद के लिए नहीं, माँ जी मेरे और आपके लिए शहादत दी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो और एक मंडियाली में हुआ था, ये 3 गोली कांड हुए थे जिनमें किसानों, गरीबों, बैकवर्ड एससी के हमारे।
अब आखिर में हम बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, खास करके गुजरात में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें लबालब हैं, लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम जगह पर भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मानसूनी बारिश जमकर हो रही है। हालांकि आईएमडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज भी कई जगह पर झमाझम बारिश होने के आसार हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। गुजरात में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। फ्लड की स्थिति लगातार बनती नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही है, कई गाड़ियां डूबती नजर आ रही है, कई जगह पर सड़कें पानी से लबालब हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आईएमडी का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का जो आलम है वो यूं ही रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश लगातार आंख मिचौली खेलती हुई नजर आ रही है। कभी तेज हवा के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। हालांकि तेज हवाओं का जो दौर है वो यूं ही जारी रहेगा, खास करके दिल्ली एनसीआर में। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तो रेड अलर्ट है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात में मध्यम से बहुत ज्यादा तेज बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ ही जम्मू कश्मीर, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कई जगह पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।